हेलो स्टूडेंट्स। सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आज आपके लिए ग्रामर में से नेक्स्ट चैप्टर लेके आई हूँ, डिटरमाइनर्स। अब आप कहेंगे मैम डिटरमाइनर्स होते क्या हैं? डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स दैट वार्न यू दैट अ नाउन इज़ कमिंग। वो डिटरमाइनर वो वर्ड्स हैं जो आपको बता देते हैं कि इसके बाद अब क्या आने वाला है, नाउन। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर। अ डॉक्टर, अ क्या है? डिटरमाइनर। किसके अंडर में आता है? आर्टिकल्स के अंडर में आता है। ठीक है, तो अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बनना चाहता है। डॉक्टर इज नाउन, कॉमन नाउन। ठीक है, तो डिटरमाइनर ने आपको क्या बता दिया कि अब जो है नाउन आने वाला है, तो वो डिटरमाइन करते हैं। अब डिटरमाइनर के भी बहुत टाइप्स हैं। एक तो नंबर 1 है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आपको पता है, पढ़ा ही होगा आपने, ए एंड द। ए एंड द क्या है? अ मीन्स वन, ओके। अ इज सिंगुलर। सपोज इन द क्लासरूम टीचर सेज गिव मी अ पेन, अ मीन्स वन, तो एनी ऑफ द स्टूडेंट्स कैन गिव अ पेन टू मैम। और मैम ने कह दिया किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को गिव मी द पेन, यानी आप वही पेन दो जिससे आप लिख रहे हो। सो द इज डेफिनेट एंड अ इज इनडेफिनेट। सो अ मीन्स वन और द मीन्स डेफिनेट आर्टिकल है। अ मीन्स कोई भी एक चीज़ हो सकती है, गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेंसिल, कुछ भी ऐसी चीज़ जो एक होगी, और कोई भी हो सकती है उसमें से। उसमें पर्टिकुलरली हमको यही वाली चाहिए ऐसा नहीं है, बट द इज डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मीन्स हम खास उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ब्रिंग मी द बुक दैट इज केप्ट ऑन द टेबल, तो यानी हमको वही बुक लानी है जो टेबल के ऊपर रखी है। सो वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द पर्टिकुलर बुक। तो द क्या हो गया? डेफिनेट आर्टिकल हो गया। आई रीच्ड द रेलवे स्टेशन इन टाइम, यानी कि हम खास उसी रेलवे स्टेशन हमारे शहर में जो है, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ द डिश यू प्रिपेयर्ड वॉज वेरी डिलीशियस। द डिश यानी आप और भी अच्छी चीज़ें बनाते हो, पर वो डिश आज जो स्पेशली आपने बनाई है, तो हम पर्टिकुलरली उस डिश के बारे में बताते हैं, तो वो क्या है? डेफिनेट है। तो द डिश मीन्स जो आज उन्होंने खाई और उनको अच्छी लगी। ठीक है, तो अ क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल है, और द क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है। अब आप बोलेंगे मैम एन का यूज़ बताइए। ठीक है, एन भी आपने छोटे में पढ़ा होगा कि वावल्स के पहले हम क्या लगा देते हैं? एन। वो क्या होते हैं वावल्स? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, छोटे में तो ऐसे ही सिखाया जाता है, एन एग, एन एरोप्लेन, एन अम्ब्रेला। अब आप जब थोड़े मैच्योर हो जाते हैं तो हम आपको बताते हैं। ठीक है, अभी हम वावल्स की साउंड पे ध्यान देंगे। पहले हम ई लिखा हुआ देखते हैं और हम एन लगा देते हैं। अब बाप बड़े होते हैं तो हम कहते हैं आपको उस साउंड पे ध्यान देना है, जैसे अ आ, ई, ए ओ, उ, है ना, इस टाइप की साउंड्स पे। जैसे हम कह देते हैं यूरोपियन, यूरोपियन की स्पेलिंग क्या होगी? EUROPEAN। अब आप अगर ई देखोगे तो एन लगाओगे, वो रॉन्ग है। क्या है? अ यूरोपियन। ठीक है, एक यूरोपियन हो गया। सपोज आई से 1 रुपी नोट, 1 ओ किससे शुरू हो रहा है? ONE, वन। आप कहोगे मैम AEIOU, नहीं, व किसकी साउंड आ रही है? व की साउंड आ रही है, तो क्या हो जाएगा? अ 1 रुपी नोट। हम एन नहीं लगाएंगे वहां पे। सपोज आई से कि MLA होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ही इज एन MLA। अब आप बोलोगे एम तो आता नहीं है आपकी लिस्ट में, AEIOU। आपने साउंड पे ध्यान दिया, MLA। ठीक है, ही इज एन MLA, ही इज एन MA मास्टर्स ऑफ आर्ट की एक डिग्री होती है। तो एन को हम कहाँ लगाएंगे? जो है वावल्स तो आपने कहा, पर अब हम किस पे? साउंड पे स्ट्रेस करेंगे। ठीक है, तो वो क्या होंगी साउंड? अ आ, ई, ए ओ, उ। ही इज एन उर्दू पोएट। यू उर्दू, ऊ आ गया कि नहीं? तो आप साउंड पे उस वक्त आप ध्यान देंगे, तो उसमें क्या लग जाता है? एन। तो ये हो गए आर्टिकल्स। तो हम पढ़ा रहे हैं आपको डिटरमाइनर्स। पहला
नंबर है आर्टिकल्स का, ठीक है। आर्टिकल्स में ए एंड द आ गए। इसके बाद आ जाते हैं आपके जो है डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स भी आप नर्सरी में करें, दिस इज अ पेन, दैट इज अ बॉय। तो दिस दैट, जो चीज़ आपके पास में है वो दिस में आएगी, दूर होगी तो दैट होगी। और दीज किसके लिए हम यूज करेंगे? प्लूरल के लिए। और दोस्त किसके लिए यूज करेंगे? प्लूरल के यूज करेंगे। पर वो दोज आर बॉयज, वो बच्चे दूर खड़े हैं, आपके पास में नहीं है। जो बॉयज आपके पास में खड़े हैं तब आप कहोगे दीज आर बॉयज। ये तो आप नर्सरी में बहुत सारा कर चुके हो ना, नर्सरी केजी में। इसके बाद आते हैं डिटरमाइनर्स में पजेसिव्स। पजेसिव्स मीन्स अब आपको नाम से ही पता चल रहा है पजेशन, जिससे दिस इज माई पेन, दिस इज योर बास्केट। हाँ, तो पजेसिव्स में क्या आ जाते हैं? माई, आर, योर, हिज, हर, देयर्स, ये सब पजेसिव्स। इसको भी आप कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डिटरमाइनर्स में न्यूमरल्स। न्यूमरल्स मीन्स नंबर्स, 1 2 3 एक्सेट्रा। ओके, अब जो इंपॉर्टेंट डिटरमाइनर मैं आपको अभी सिखाऊंगी, एक तो आर्टिकल्स के बारे में आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन मैंने दी। अब मैं मेन आपको बताऊंगी जो डिटरमाइनर्स आते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस के अंडर में। जैसे वो उन्हीं का यूज इंपॉर्टेंट है जब आप ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो वो कौन कौन से हैं? नो, एनी, सम, ऑल, बोथ, ईच, एवरी, मैनी, मच, फ्यू, सेवरल, लेस, एटसेट्रा। अब हम इनका यूजेस आपको जो मेन है एक्सप्लेनेशन यूजेस का बताते हैं। जैसे नो, एनी और सम, ये वाले 3 डिटरमाइनर्स हम ले लेते हैं लास्ट लिस्ट में, जिसमें हमने कहा इनडेफिनेट प्रोनाउन है। तो नो है क्या? नो और एनी है क्या? इसको कहाँ यूज करेंगे? इसको ऑब्वियसली हम नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। नो से आपको पता चल रहा है, एनी से भी पता चल रहा है, और इंट्रोगेटिव में भी कर लेंगे, ठीक है। जैसे और सम का भी जान लीजिए। सम का यूज हम कहाँ करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस, उसमें हम करेंगे। तो नो और एनी कहाँ किस में यूज हो गए? नेगेशन में, नेगेटिव सेंटेंसेस में। और जबकि सम किस में यूज होगा? पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम यूज करेंगे। जैसे हैव यू एनी मनी? क्वेश्चन मार्क, क्या तुम्हारे पास पैसा है? तो नेगेटिव हो गया ना क्वेश्चन में। देयर इजंट एनी शुगर इन द पॉट। अब नॉट, नेगेशन में मैंने बोला नॉट है, तो इसीलिए हमने क्या यूज करा? एनी यहाँ पे यूज करेगा। तो एनी और नो हम कहाँ यूज करेंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करेंगे, ठीक है। और अब इसके बाद सम कहाँ यूज करेंगे? अब सम जो है, प्लीज लेंड मी सम मनी, है ना, हमें कुछ पैसा उधार दे दो। और सम गर्ल्स आर स्टिल राइटिंग, तो ये सारा पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होगा। गिव मी सम मिल्क, ये भी पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होगा। तो नो, एनी और सम मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं या कुछ क्वेरी रहे तो मैं आपको प्रैक्टिस भी बाद में दूंगी। एक बार एक्सप्लेनेशन होने के बाद मैं आपको प्रैक्टिस भी दूंगी। नेक्स्ट डिटरमाइनर्स जो इंपॉर्टेंट है वो है ऑल और बोथ। कहाँ यूज करना है ऑल? सो ऑल डिनोट्स टोटल यूनिट्स, जितनी भी चीजें हैं। गिव मी ऑल द मैंगोज, जितने भी तुम्हारे पास आम है सारे यूनिट्स, हमको सारे आम दे दो। जबकि बोथ शोज 2 यूनिट्स। बोथ कहते हैं ना, बोथ द बॉयज। हाँ, तो बोथ मतलब जब 2 यूनिट्स होंगी तब आप बोथ यूज करेंगे। और ऑल कहाँ यूज करेंगे? जब सारी टोटल यूनिट्स की हम बात कर रहे होंगे। ही गेव मी ऑल द मैंगोज, और ऑल के बाद द जरूर आएगा। वही डेफिनेट मैंगोज की बात कर रहे हैं जो उसके पास थे। या ऑल द गर्ल्स आर प्रेजेंट टुडे, ऑल के बाद क्या आया? द, सारी गर्ल्स जो प्रेजेंट थी हम उनके बारे में ही बात कर रहे हैं। अब बोथ हम कैसे देखेंगे? बोथ विराज एंड विनय आर गुड इन पेंटिंग। अब हम यहाँ पे 2 लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब हम 2 के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे? बोथ। और ऑल जब ज्यादा लोग होंगे और या होल पूरा, जब हम पूरी यूनिट की बात करेंगे पूरे नंबर्स की, तब क्या हो जाएगा? ऑल। जैसे ऑल आवर फ्रेंड्स आर हियर, ठीक है। या बोथ हिज सिस्टर्स वर मैरिड, तो बोथ 2 के लिए यूज होगा। और ऑल कहाँ पे यूज करेंगे हम? जब सारी यूनिट्स की बात करेंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट डिटरमाइनर पे, वो है मैनी, मच, फ्यू, लेस एंड सेवरल। अब इनका यूज हम कहाँ कहाँ पे करेंगे? बेटा फ्यू का ऑपोजिट क्या होता है? मैनी, ठीक है।
यानी कि ये नंबर डिनोट करता है। मैनी मीन्स नंबर, कितना है, 1 2 3 4 है, काउंट कर सकते हैं उसको। और लेस का ऑपोजिट है मच। ये दोनों क्या शो करते हैं, क्वांटिटी डिनोट करते हैं। ये क्वांटिटी बताते हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। चलिए इनके बारे में बताते हैं। तो अभी हमने बोला फ्यू का ऑपोजिट है मैनी। जैसे मैनी पीपल केम टू सी द मैच, यानी कि हम उनको काउंट कर सकते हैं, उनकी टिकट से भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है, तो हम इसको काउंट कर सकते हैं। देयर आर मैनी फ्लावर्स इन दिस गार्डन, यानी कि हम फ्लावर्स को काउंट कर सकते हैं। तो मैनी को भी हम काउंट कर सकते हैं। और फ्यू में हम क्या करेंगे, फ्यू को हम काउंट कर सकते हैं, पर फ्यू जो होता है ऑपोजिट होता है मैनी का। फ्यू मीन्स बहुत थोड़ा, तो उसके भी मैं अभी आपको डिफरेंस बताऊंगी। अब जैसे मच की हम बात करते हैं, मच किसका ऑपोजिट है, लेस का। वो क्या डिनोट करता है, क्वांटिटी, उसमें हम उसको गिन नहीं सकते। आई हैड टू डू मच लेबर टू कंप्लीट दिस टास्क, अब हमें इस काम को करने में बहुत ज़्यादा लेबर देना पड़ेगा। और आई हैड टू पुट इन मच हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्क को आप गिन सकते हो क्या, नहीं, दैट इज अनकाउंटेबल। ओके, देयर इज मच शुगर इन स्टॉक, तो अभी गिन नहीं सकते, आप क्वांटिटी बस देख सकते हो। और लेस कहाँ यूज होगा, यू डिवोट लेस टाइम टू योर स्टडीज। अब क्योंकि मच का ऑपोजिट है लेस, तो ये भी क्वांटिटी डिनोट करता है, इसको भी हम गिन नहीं सकते, बट बता रहे हैं कि आप कम समय देते हो अपनी पढ़ाई में। तो इस तरीके से होता है। फ्यू का ऑपोजिट है मैनी, दैट इज काउंटेबल, और लेस का ऑपोजिट है मच, वो क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो इस टाइप से हम इनको यूज़ करेंगे। अब हम एक लास्ट चीज़ आपको जो बताने जा रहे हैं, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। अब आप बोलोगे मैम ये तीनों चीज़ें तो एक सी हैं, नहीं, थोड़ा फर्क है। फ्यू का मतलब क्या होता है, फ्यू इज यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल जो चीज़ को हम गिन सकते हैं। और फ्यू का मतलब होता है नेगेटिव वर्ड, मतलब होता है यानी हार्डली एनी, बिल्कुल नहीं। आई हैव फ्यू वर्ड्स, शब्द नहीं है मेरे पास, ना के बराबर। तो इसको फ्यू को हम किस में यूज़ करते हैं, नेगेटिव सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं। अ फ्यू का मतलब क्या हुआ, अ फ्यू का मतलब हुआ सम, यानी कि थोड़ा सा, ठीक है। लाइक ही इज नॉट अ लोनली मैन, ही हैज़ अ फ्यू गुड फ्रेंड्स, उसके थोड़े से अच्छे दोस्त हैं। अगर हम खाली फ्यू फ्रेंड्स कहते हैं तो यानी हार्डली यानी बहुत मुश्किल से है नहीं उसका दोस्त। और अ फ्यू का मीन्स क्या हुआ कि थोड़ा सा, सम, अ फ्यू मीन्स सम। आई शैल रिटर्न योर बुक इन अ फ्यू डेज, मैं थोड़े दिन में आपका किताब वापस कर दूंगा। तो थोड़े, सम, फ्यू, अ फ्यू मीन्स सम। अगर हम अब बात करें द फ्यू मीन्स, द फ्यू मीन्स ज़्यादा नहीं है, पर जितना भी है ऑल ऑफ देम। मान लो आपके पास थोड़े से चॉकलेट्स हैं, 2-3 ही हैं, पर द फ्यू मतलब जो 2-3 है वो पूरे चॉकलेट, ठीक है। सो द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड लेफ्ट हिम, कह रहा है वैसे भी थोड़े ही फ्रेंड्स थे, पर जितने थे सब उसको छोड़ के चले गए। आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, द फ्यू मीन्स मेरे में 2-4 ही बुक थे, पर जितने भी थे सब हमने पढ़ लिए हैं। बेटा अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे डिटरमाइनर्स का ये पार्ट जो है कंटिन्यू कर दूंगी, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और आप इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। डू गुड फॉर अदर पीपल ऑल्सो, देन यू विल ऑल्सो बी ब्लेस्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स।